प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक वक्त श्री एसआर सूर्यवंशी IIM TSL न्यू मिलेनियम अवार्ड 2023 से पुरस्कृत। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित। और सेल आरएसपी द्वारा मिशन लाइफ पर औद्योगिक शहर के स्थानीय होटल व्यवसायियों के साथ एक इंटरफेस कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री शरद रघुनाथ सूर्यवंशी को KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में भारतीय धातु संस्थान IIM ATM की 77 वार्षिक तकनीकी बैठक के दौरान प्रतिष्ठित IIM TSL न्यू मिलेनियम अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ। 22 नवंबर से 24 नवंबर 2023 तक चलने वाली 70 IIM ATM की इस वर्ष की विषय वस्तु धातु उद्योग में सतत परिवर्तन है। यह मान्यता ब्लास्ट फर्नेस आधारित लौह निर्माण के क्षेत्र में श्री सूर्यवंशी के उत्कृष्ट योगदान को चिन्हित करती है, जिसमें प्रक्रिया में सुधार, कच्चे माल का चयन, तैयारी, एकत्रीकरण और संचालन प्रथाओं में सुधार, वैकल्पिक लौह निर्माण की प्रक्रिया शामिल है। गौरतलब है कि लौह निर्माण के क्षेत्र में विशेष रूप से ब्लास्ट फर्नेस और सिंटरिंग प्लांट संचालन में श्री एसआर सूर्यवंशी का शानदार करियर उल्लेखनीय उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान से प्रतिबिंबित है। उनका नेतृत्व संचालन, रखरखाव और परियोजना प्रबंधन तक फैला हुआ है, जिसमें आरएसपी में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस BF5 को चालू करना और रिकॉर्ड हॉट मेटल उत्पादन हासिल करना शामिल है। सेल आरएसपी में कार्यपालक निर्देशक वर्ष कार्यकाल के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 में 106% क्षमता उपयोग के साथ 4 मिलियन टन क्रूड स्टील को पार कर उन्होंने अब तक के सबसे उत्कृष्ट हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य स्टील उत्पादन का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में आरएसपी ने ब्लास्ट फर्नेस 5 उत्पादकता, ऊर्जा खपत, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और मेटालिक इनपुट में नए मानक स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अत्याधुनिक हॉट मिल 2 के सफल कमीशनिंग और उत्पादन रैक अप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विशिष्ट उत्पादों के विकास में योगदान दिया। शैक्षणिक क्षेत्र में IIM राउरकेला चैप्टर के अध्यक्ष के नाते उन्होंने तकनीकी कार्यक्रमों के लिए प्रायोजन की सुविधा उपलब्ध कराई और फरवरी 2023 में सेल आरएसपी और NIT राउरकेला के सहयोग से मेटल इंडस्ट्रीज में कार्बन पदचिह्न को कम करना विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए 21 नवंबर 2023 को कर्मी समूह द्वारा एक विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग SED के सहयोग से चलाया गया। मुख्य महाप्रबंधक SMS 2 श्री TP शिवशंकर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने आधुनिकीकरण चौक से SMS 2 चौक तक तख्तियां और बैनर लेकर एक मानव श्रृंखला बनाई। इस अवसर पर महाप्रबंधक SED श्री अवकाश बेहरा, SMS 2 के अनुभागीय प्रमुख और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अभियान में अधिकारियों और ठेका श्रमिकों सहित लगभग 100 कर्मचारियों ने भाग लिया। अभियान में सुरक्षित ड्राइविंग के 3 मुख्य पहलुओं जैसे गति सीमा, लाल बत्ती का उल्लंघन और उत्पादी ओवरटेकिंग की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया। यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिभागियों द्वारा प्रासंगिक संदेशों और नारों वाले तख्तियां और बैनर प्रदर्शित किए गए। अभियान का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा आदतों को प्रबल करना और संगठन के भीतर एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना था। आवधिक सड़क सुरक्षा अभियान का उद्देश्य यात्रियों के बीच जागरूकता बढ़ाना, वाहन चलाते समय सतर्क रहने के महत्व पर जोर देना और संयंत्र के भीतर व्यापक सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन अभियानों के माध्यम से यह पहल जिम्मेदारी और सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों के पालन की संस्कृति को विकसित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक SMS 2 श्री AC महाराणा द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मिशन लाइफ पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली के अनुरूप औद्योगिक शहर में प्रो प्लैनेट पहल के तहत फेको संस्कृति से वित्तीय अर्थव्यवस्था, थ्रो अवे कल्चर से सर्कुलर इकोनॉमी के मद्देनजर यथासंभव बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत भोजन की बर्बादी बंद करने के प्रति व्यक्तिगत और सामुदायिक
व्यवहार में बदलाव लाने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए 22 नवंबर को औद्योगिक शहर के होटल व्यवसायियों और टाउन प्रशासन के विशिष्ट अधिकारियों के बीच एक इंटरफेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री टीजी काणेकर ने की। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक कार्मिक श्री संजय देव, प्रबंधक नगर सेवाएं श्री संजीव बेहरा और नगर सेवा विभाग के वाणिज्य आवंटन अनुभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में लगभग 20 लोगों ने भाग लिया, जिसमें होटल दीप्ति कोर्टयार्ड, मधुबन, नॉटी 9, लीला, साई रेस्टोरेंट, द पार्क और सरोवर पार्क के प्रतिनिधि शामिल थे। सत्र में बड़े आकार के ऑर्डरों के कारण होटलों और रेस्टोरेंट में भोजन की बर्बादी को कम करने और सरकार द्वारा निर्धारित 120 माइक्रोन के नीचे एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को प्रबंधित करने के लिए ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव लाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें होटलों में उत्पन्न होने वाले कचरे जैसे अंडे के छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके, हड्डियां, बचा हुआ भोजन और पैकेजिंग सामग्री और मुख्य रूप से अनुमानिक मांग, जरूरत से ज़्यादा संग्रहण, बिना सूझबूझ का भोजन उत्पादन, अकुशल ट्रिमिंग आदि के कारण विभिन्न चरणों में उत्पन्न होने वाले कचरे के उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दिया। आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए मेनू कार्ड और टेबल कार्ड में भोजन की बर्बादी ना करने की हिदायतें और उसी से संबंधित पोस्टर, बैनर और संदेश प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया। औचक निरीक्षक के लिए एक निरीक्षक दल का भी गठन किया गया। सत्र का संचालन श्री देव ने किया। सत्र का समन्वय श्री संजीव बेहरा ने किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।